हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। आपको मज़ा आएगा। और ये कविता हमारे प्रातः काल का है, यानी कि इसमें प्रातः काल का चित्रण किया गया है शब्दों के माध्यम से। आप जानते हैं सुबह सवेरे आपका वातावरण कैसा होता है, खुशनुमा। यही इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। तो हमारी कविता का नाम है खुशियां लाई एक किरण। जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो एक किरण पड़ते ही खुशियों का माहौल चारों तरफ छा जाता है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार एक दीपक रात्रि के अंधकार को दूर भगा सकता है, उसी प्रकार सूर्योदय की चलती किरण, यानी कि पहली किरण के अंधकार को दूर कर संपूर्ण जग में प्रकाश फैलाती है और समस्त प्राणी नव स्फूर्ति नए दिन का स्वागत करने लगते हैं। इस प्रकार एक नए दिन का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सब उत्साह के साथ अपने काम की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि प्रातः काल हो गया है। सूर्य की किरण ने चारों तरफ उजाला फैला दिया है और अंधकार को भगा दिया है। तो चलिए अपनी कविता को शुरू करते हैं हम। तो हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। अर्थात रेशम जैसी मुलायम चारों तरफ हंसी खुशी फैलाती हुई नभ, नभ का क्या अर्थ होता है? आसमान। नभ का अर्थ है आसमान, यानी कि आसमान से क्या आई है? एक किरण। आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण, अर्थात ऐसा लगता है आंचल में बहुत सारी खुशियां समेट कर लेकर आई है। कौन? एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। पड़ी ओस की बूंदे क्या होती है बच्चों? जो छोटे छोटे पानी की बूंदे हमें नजर आती हैं सुबह, वो ओस की बूंदे होती हैं। तो ओस की बूंदे ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसा लगता है पत्तों पर कुछ झिलमिलाते चमकीला सा कुछ रखा हुआ है। ऐसा लगता है उसमें जाकर किसी ने दिया जला दिया है, किसमें? पत्तों में जाकर दिया जला दिया है। ऐसा लगता है कि एक मुस्कुराती हुई किरण ओस के माध्यम से इस धरती पर आ गई है। लाल लाल थाली सा सूरज, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसा नभ पर छाई एक किरण। ऐसा लगता है कि सूरज लाल लाल रंग का नजर आता ना जब सूर्योदय होता है, तो ऐसा लगता है कि सूरज लाल लाल रंग का, ऐसा लगता है पूरब से आया है और सोने के तारों जैसी एक किरण उसने पूरे आसमान में फैला दी है। एक किरण से बदल गया जग, एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया ज्ञाती गीत चली, हवा चली, हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। अब क्या हुआ? जैसे ही सूर्य की किरण आई, ऐसा लग गया कि सारा जग बदल गया है। चारों तरफ चिड़िया चहचहाती गीत गाती चली आ रही है, मंद मंद हवा चल रही है, पेड़ हिल उठे हैं और ऐसा लगता है कि सबके मन को भा गई है एक किरण। अर्थात मनुष्य ही नहीं, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब खुश हो गए हैं सूरज की एक किरण से। सूरज आया दिन मुस्काया, सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। तो श्री प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि सूरज जैसे ही आया पूरा दिन मुस्काने लग गया। ऐसा लग गया सारी दुनिया जाग गई है, क्योंकि सुबह हो गई है। सबका मन नई ताजगी से भर गया है। और ये सब कौन लाया है? ये सब एक सूरज की छोटी सी किरण लाई है। अर्थात सूर्योदय होते ही अंधकार भाग जाता है हमारे जीवन से, डर का नामो निशान मिट जाता है। सब पूरी स्फूर्ति के साथ अपने कामों की ओर चल पड़ते हैं।
नव जीवन का संचार सबके अंदर हो जाता है। नए रक्त संचार के साथ सब अपने कामों की ओर चल पड़ते हैं और पूरे उत्साह के साथ उस पूरे दिन को जीते हैं। और ये किसके कारण होता है? ये सूरज की एक किरण के कारण होता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से श्री प्रसाद जी ने हमें बताया है कि सूरज की किरण हमारे जीवन से अंधकार को मिटाने का काम करती है। ये हमारे जीवन में हमें यह शिक्षा देती है कि अंधकार से घबराना नहीं है, अंधकार के बाद प्रकाश है। अर्थात प्रकाश की ज्योति अपने जीवन में जलाते रहिए, अपने मन में उसे संजोए रखिए और देखिए आप अपने लक्ष्य तक एक दिन अवश्य पहुंचेंगे। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।